एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर दिया गया है उसमें जो एनसीईआरटी लाइंस हैं ये उनमें से कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जिनसे बार बार नीट में और सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को आज हाईलाइट करेंगे इस वीडियो में। कहाँ से वो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि अंततोगत्वा अगर आप एक चीज़ को समझें एट लास्ट तो आपको एनसीईआरटी ही रिपीट करनी है और सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही बनने हैं, चाहे वो नीट हो चाहे वो एनसीईआरटी का सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चंस हो, कुछ भी। जैसे पहला 5.1 यानी 5वें चैप्टर के पहला जो डीएनए है उसका एक सेकंड पॉइंट है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इसमें पूछ लिया गया, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे दिया गया है टेकन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसिक्यूटिव बेस पेयर 0.34 nm। देखिए यहीं से हम फार्मूला एक तैयार करेंगे जिससे जो है आप इसको समझ पाएँ। 0.34 nm या 0.34 10⁻⁻9 मीटर, एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अब ये कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन के लिए आपको इसी थ्योरी से देखिए लिखा लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मैमेलियन सेल कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ पीपी विद बेस पेयर with distance between the two consecutive base pair, that is 6.6 10⁻⁹ bp and 0.34 10⁻⁹। देखिए थ्योरी में लिख दिया, लेकिन इनको फार्मूला में कन्वर्ट करना आपको है। जैसे इसका फार्मूला सिंपल बनेगा, अगर हम इस फार्मूले को बनाएंगे तो हो जाएगा लेंथ ऑफ डीएनए जो होगी वो होगी नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई बाई 0.34 10⁻⁹। अब ये फार्मूला आप बना लीजिए एक बार। ये फार्मूला एक बार बन गया तो दुनिया में कोई भी डीएनए का सवाल आएगा, उसकी लेंथ या नंबर ऑफ बेस पेयर कुछ भी पूछा जाए, इसको आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं, फार्मूला दिया गया है, फार्मूला जो दिया गया है उसी के हिसाब से जो लेंथ ऑफ डीएनए है या तो वो पूछी जाएगी या नंबर ऑफ बेस पेयर पूछे जाएंगे, और इसको सीधा इस हिडन फैक्ट से याद करना है 10⁻⁹। ये आपको फिक्स रखना है क्योंकि ये फिक्स है, क्योंकि ये यहाँ पर फिक्स दिया गया है। ठीक, जैसे कि इन्होंने एक क्वेश्चन हाल के हाल दे दिया कि 1.36 mm का अगर कोई डीएनए लेंथ है तो उसका बताइए। अब देखिए इन्होंने डीएनए लेंथ दे दिया गया तो इसका दूसरा फार्मूला ये हो जाएगा नंबर ऑफ बेस पेयर। देखिए बेस पेयर डीएनए के या न्यूक्लियोटाइड पेयर एक ही बात है। अगर न्यूक्लियोटाइड पेयर पूछा जाए तो भी यही लिखना है, बेस पेयर पूछा जाए तो भी यही लिखना है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ डीएनए बाई 0.34 10⁻⁹। चूँकि ये सारी कहानी मीटर में होगी तो ये जो लेंथ ऑफ डीएनए है इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इस सवाल में 1.36 mm दिया गया है, 1.36 mm दिया गया है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 1.36 mm है तो 10⁻³ मिलीमीटर, क्लियर। और ये आपका 0.34 10⁻⁹ है, ठीक है ना। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, अगर इसके हम सारे डेसिमल हटा दें तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 34/10⁻⁹। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 136/34, और जो यहाँ पर 10⁻³ है जब ये ऊपर जाएगा 10⁻⁹ तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस में, तो ये हो जाएगा 136 × 10⁻⁶। अब 34 को बस केवल आपको करना है, तो ईजिली आप इसको जो है डिवाइड कर दीजिए 34 से, तो ये हो जाएगा 4, सिंपल। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 10⁻⁻⁶। ये बेस पेयर का काउंट हो गया, नंबर ऑफ
बेस पेयर, ये नंबर ऑफ बेस पेयर हो गए, नंबर ऑफ बेस पेयर। देखिए बॉस, अब यहाँ पर केवल एक लाइन यहाँ से लेकर एक पैरा ये हुआ, इस एक पैरा में आपका ये एक क्वेश्चन बना और इससे जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन। अब देखिए इसी चीज़ को उन्होंने ऐसे दे दिया। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनेगा। अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें, ह्यूमन जीनोम, तो इसमें दो तरीके के सवाल बनते हैं कि एक तो डिप्लॉयड सेल का जो बेस पेयर काउंट है बोला गया, और जो हैप्लॉयड सेल है, गैमीट सेल है, उसका बेस पेयर काउंट अलग है। देखिए ये होता है 6.6 10 टू पावर 9 दिख रहा है। ये डिप्लॉयड का है, ये डिप्लॉयड का है, ये डिप्लॉयड का है 10 टू पावर 9 ये। और हैप्लॉयड का जो है वो है 3.3 10 टू पावर 9, क्योंकि ये हाफ होते हैं। अब अगर ये बेस पेयर दिया गया है तो ये लेंथ पूछ सकते हैं। तो लेंथ ऑफ डीएनए इन डिप्लॉयड यानी 2n ह्यूमन सेल कितनी होगी। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में नीट में पूछा गया है। तो बहुत सिंपली निकालेंगे, जैसा कि हमने फार्मूला आपको बनाया है, बना के बताया है, वैसे ही फार्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई बाई 0.34 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -9 मीटर। नंबर ऑफ बेस पेयर कितना दिया गया है, ये दिया गया है 6.6 और 10 टू पावर 9 दिए गए हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 0.34 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -9, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर इसको इससे गुणा कर देंगे तो आपका 2.24 मीटर के अबाउट लेंथ आएगी डीएनए की। किसमें? डिप्लॉयड सेल में। अगर यही काम हैप्लॉयड सेल का होगा, हैप्लॉयड सेल में पूछा जाएगा, तो यहाँ पर बेस पेयर बदल जाएगा 3.3 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 0.34 10 टू पावर -9। सेम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो लेंथ आएगी वो आएगी 1.1 मीटर। सिंपल। ये सवाल आपको जो है प्रीवियस ईयर नीट में पूछा गया है। दोनों ही लेंथ पूछी गई हैं, दोनों ही आपको आनी चाहिए, दोनों का तरीका हमने आपको समझा दिया है। अब आता है नेक्स्ट पैरा। देखिए ये हिडन पैरा है जो पूछे गए हैं। प्रोकैरियोट्स में ई कोलाई दे डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियर डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, नॉट स्कैटर्ड। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगा के आते हैं, ये स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड नहीं होता है, नॉट स्कैटर्ड, क्योंकि सेल में स्कैटर्ड नहीं है। यहीं से एक क्वेश्चन बना, डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड इज हेल्ड विद सम प्रोटीन, ठीक है, दैट हैव पॉजिटिव चार्जेस इन रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। ठीक, द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाई प्रोटीन्स। तो यहाँ पर जो बेसिक प्रोटीन्स हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन वो हिस्टोन नहीं है। ये जो इसकी प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पर हिस्टोन अब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में कंडेंसेशन कई लेवल पे होता है। तो इसमें जो बेसिक प्रोटीन्स होती हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, पहले तो ये याद रखना, बेसिक प्रोटीन्स को हिस्टोन्स कहते हैं, ये दूसरी बात है। और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। एबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू विद चार्ज साइड चेन्स। हिस्टोन रिच होते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स में, जिसमें पूछा गया इंपॉर्टेंट है ये लाइसिन और आर्जिनिन, ये दोनों बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। हालांकि एक हिस्टिडीन भी होता है, लेकिन हम अगर हिस्टोन की बात करेंगे तो इन दोनों अमीनो एसिड्स को याद रखना है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं एनसीईआरटी में और नीट में भी। बोथ द अमीनो एसिड रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्जेस, बिल्कुल सही है। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। अब ये 8 मॉलिक्यूल या हिस्टोन ऑक्टोमर को आप समझ लीजिए 4 मॉलिक्यूल हैं और इसी के फिर से 4 ऊपर से मॉलिक्यूल हैं, यानी कि 8 हो गए। यानी कि एक डिस्क है जो इस तरीके की है और इसी के नीचे दूसरी डिस्क है जो इसी तरीके की है, 4 वाली। अब देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं वो समझ लीजिए। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर H2A, H2A, H2B, H2B,
और होते हैं, ये होता है H3, H3, H4 और H4। 1 ऑक्टोमर में ये 4 प्रोटीन है, याद रखना, ये सब की सब H2A, H2B, H3 और H4, हर एक के 2-2 मॉलिक्यूल हैं। तो ये इस तरीके से इसके ऊपर डीएनए 2 बार पौने मतलब 1.75 टन लिए होता है। तो यहाँ पर 200 बेस पेयर दिए गए हैं, जैसे 200 बेस पेयर की लेंथ होती है। तो एक कोर पार्टिकल माने हिस्टोन ब्लॉक आपका 8 मॉलिक्यूल का बना होता है, 4 और 4 8 इस तरीके से। और इसके ऊपर इस तरीके से फिर से इस तरीके से डीएनए लिपटा होता है। तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, ये एक हो गया, ये दूसरा ऑक्टोमर हो गया। यहाँ 1 ऑक्टोमर से लेकर दूसरे तक, ये यहाँ तक, यानी इस जगह से लेकर इस जगह तक, ये एक न्यूक्लियोसोम है, जिसमें इतना हिस्सा लिंकर डीएनए कहलाता है, और ये जो है आपका कोर पार्टिकल है जो कि ऑक्टोमर है। तो इसमें पूरी लेंथ जो डीएनए की है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होती है 200 बेस पेयर। अब 200 बेस पेयर में 146 अबाउट जो है यहाँ लिपटे हुए होते हैं, और 54 ऐसे होते हैं जो लिंकर का पार्ट होते हैं। ये डिपेंड करेगा कि ये किस टाइप का है, कहीं पर ये संख्या बदल सकती है थोड़ी बहुत। तो ये हो गया न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम जो बना है, ये एक्चुअल में क्या बनाएगा? तो ये न्यूक्लियोसोम बनाएगा क्रोमेटिन। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसी लाइन से आया है। और जो क्रोमेटिन होता है, ये क्रोमेटिन भी 2 तरीके का होता है। ये क्रोमेटिन एक 11 nm फाइबर होता है, एक होता है 30 nm फाइबर। तो इसमें लिखा है थ्रेड लाइक स्टैंड कलर बॉडी सीन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अब बीड्स ऑन स्ट्रिंग कैसे बन जाते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग इस तरीके से बन जाते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि जो डीएनए है, जैसे मान लीजिए ये कोर पार्टिकल है, तो जो डीएनए है वो इसके ऊपर आया, इस तरीके से लिपट गया। ये गया इस तरीके से, फिर इस तरीके से। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरीके के बहुत सारे इस तरीके से बीड्स ऑन स्ट्रिंग इस स्ट्रक्चर को कहते हैं। और डीएनए जो है इस पर इस तरीके से लिपटा आपको दिखाई देगा। और अगर इसको हम नमक के घोल में डाल दें तो ये दूरी इनके बीच की दिखाई देगी, यानी ये इस तरीके से हो जाएंगे। इस तरीके से ये डीएनए दिखाई देगा, जिसमें ये लिंकर डीएनए है और ये आपका कॉइल डीएनए है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन बनाता है, जिसको हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। थ्योरेटिकली हाउ मैनी सच बीड्स डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल। अब देखिए यहाँ पर कैसे बीड्स बनेंगे। तो 200 बेस पेयर, देखिए यहाँ से कैलकुलेशन फिर से स्टार्ट हो जाती है। 200 बेस पेयर का एक न्यूक्लियोसोम है, तो कितना न्यूक्लियोसोम फाइबर बनेंगे, इसको आप थ्योरेटिकली इसको समझ लिया है तो इसको आप कैलकुलेशन करके इजीली निकाल सकते हैं कि कितने बनेंगे। इसमें केवल 200 बेस पेयर का आपका एक आपको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये आसानी से निकल आए। अब आता है नेक्स्ट, द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर क्रोमेटिन पैक्स टू क्रोमेटिन फाइबर दैट आर फर्दर कॉइल्ड। ये फिर से कॉइल्ड हो जाएंगे एट द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम। पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्ड एडिशनल सेट ऑफ कलेक्टिवली रेफर टू एज, ये वर्ड याद रखना है आपको, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। यानी कि अगर हम बात करेंगे क्रोमोसोम की, तो किसी भी क्रोमोसोम में क्या क्या होगा? क्रोमोसोम किसका बना होगा? तो डीएनए का बना होगा, प्लस स्टोन का बना होगा, प्लस एनएचसी होगी। एनएचसी मीन्स होता है नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये 3 जो इनसे मिलकर बना होता है। इससे भी एक ऑप्शन क्वेश्चन
आया है। इन ए टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड। अब देखिए वही बात हो गई जो हमने आपको बताया था, लूजली पैक्ड है यानी 11 nm फाइबर है जिसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। ये यूक्रोमेटिन है जो आपका 11 nm का होता है। और जब यही इस तरीके की एक हॉलो स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी विड्थ होती है 30 nm यानी 30 नैनोमीटर, इसमें जो आपके 6 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये न्यूक्लियोसोम जो फाइबर है यही इसको कॉइल करते हुए इस तरीके से बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर बनाता चला जाता है, नहीं ऐसे 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 इस तरीके से एक हॉलो स्ट्रक्चर बन जाती है। यही 30 nm फाइबर कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिन। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या होता है। यूक्रोमेटिन जो होता है वो बहुत, अगर स्टैंड करेंगे हम लोग तो यूक्रोमेटिन लाइट स्टैंड होगा, हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टैंड होगा। दूसरी बात ये होगा कि ये यूक्रोमेटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है जबकि हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है। केवल इतना ही फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, इतना ही फैक्ट आपको याद रखना है। और जो हमने आपको क्वेश्चंस बताए हैं इन क्वेश्चन से, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस पैरा को, इस लाइन से ही आपको 20 से 30 क्वेश्चन दिखा चुके हैं। पहले जो हमारे प्रीवियस एपिसोड्स हैं उनमें हमने आपको ये चीज़ समझाई भी है ये किस तरीके से होता है। तो देखते रहिए A to Z, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तैयारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको अमेजिंग फैक्ट्स और वीडियोस मिलते रहें।